हेलो गाइस, अभी 6:30 बजने वाले हैं और आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन ब्लॉग बनाना तो ज़रूरी है। तो आज किस टॉपिक पे बात करूं? ऐसा करती हूं, आज मैं बिग बॉस के विषय में बात करती हूं। तो आपने बिग बॉस देखा होगा और बिग बॉस में मेरी फेवरेट कंटेस्टेंट्स, मेरे को बोलना नहीं आता, एक तो मेरे को थी तानिया मित्तल जी, जो मेरी बहुत ही फेवरेट थी। तो मैं बिग बॉस देखती थी। वैसे मैंने देखना बंद कर दिया था, जब मैंने पिछले साल देखा तो मुझे बेकार लगा बिल्कुल ही। लेकिन इस साल मैंने तानिया मित्तल जी की वजह से देखा। वो इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनती, एक से एक प्यारी प्यारी साड़ियाँ, उनके इतने प्यारे प्यारे सेट, उनका ड्रेस सेंस इतना अच्छा, मतलब तो मेरी बहुत ही फेवरेट कंटेंट बोलते हैं, मतलब बहुत ही फेवरेट थी है मतलब। तो क्या हुआ कि मैंने देखा कि जो बिग बॉस वाले हैं वो क्या करते हैं कि जो उनके अपने लोग रहते हैं बिग बॉस वाले, वो उनको फुल सपोर्ट करते हैं। और बाहर से कोई बच्चा जाता है तो उसके साथ में बदतमीजी करते हैं, बेटियों के साथ में। तो मैंने देखा तानिया मित्तल जी जो थी, वो मतलब उन्होंने शो के लिए मतलब बहुत कुछ किया शो के लिए। उनके वजह से ही मुझे तो लग रहा है शो भी उन्हीं की वजह से जाना जाएगा। वो जो सीज़न गया ना बिग बॉस का, तो उन्हीं के नाम से फेमस हुआ, क्योंकि उन्हीं की वजह से मतलब टीआरपी बढ़ रही थी बहुत ज़्यादा। अब ये बिग बॉस वालों की एक आदत तो बोल किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए वैसे। इन्होंने क्या करा कि तानिया मित्तल जी का करा इस्तेमाल, इतना शो चला, इतना कुछ टीआरपी आई। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने देखा, और बेटियों के लिए किसी के लिए कुछ नहीं कहा उन्होंने, लेकिन तानिया मित्तल जी के मुंह पे काला लगाया पूरे में, ऐसे काला काला, जो तुम्हें मतलब जो तुम्हारे को बेस्ट करके दे रहा है, तुम्हारे लिए टीआरपी करके दे रहा है, तुम उसके साथ में इतना गलत कर रहे हो। तो बच्ची जो थी वो एक तो शायद क्या पता ऐसे माहौल में कभी गई ना हो, क्योंकि कई बार ही होता है कि कई पेरेंट्स होते हैं, मैंने सुना है कि जो बनिया कम्युनिटी होती है ना, वो अपनी बेटियों को ऐसे बाहर नहीं निकलने देती, और उनका उनका बिजनेस रहते हैं कि अपने काम कर लो लेकिन बाहर मत जाओ फालतू या इधर उधर मतलब। तो बच्चे सोचते हैं कि चलो यार एक बार जाके देख लेते हैं कि कैसी जगह है, क्या है, फिल्म इंडस्ट्री कैसी होती है, क्या होती है, लेकिन मालूम नहीं होता कि मतलब किस तरीके के लोग होंगे वहाँ पे, क्या होंगे। तो फिर जाके अब मैंने देखा कि औरों के साथ तो कुछ नहीं करा, औरों को तो बड़े प्यार से रखते हैं वहाँ के जो फिल्म वाले, मुंबई वाले। और जो बाहर से कोई बेटियाँ जाती हैं, और एक चीज़ और है, जो राम भगवान जी का नाम ले लेगा ना तो उससे तो उनको चिड़ी मच जाती है कि भाई जय श्री राम क्यों बोल दिया। ये चीज़ मैं नोट करती हूँ बहुत ज़्यादा। भाई देखो, हर किसी के अपने धर्म होते हैं, अपनी कम्युनिटी होती है, ठीक है। तुम अपने अल्लाह की रिस्पेक्ट करते हो, तुम अपने यीशु की रिस्पेक्ट करते हो, 24 घंटे नाम लेते हो, ठीक है। लेकिन अगर हम जय श्री राम बोलते हैं तो हर जगह ही प्रॉब्लम हो जाती है। भाई हम अपने आराध्याओं का नाम नहीं ले सकते क्या? जो मुस्लिम कम्युनिटी के होंगे वो अल्लाह सलाम वालेकुम बोलेंगे, लेकिन समझ लो अगर हिंदू ने जय श्री राम बोल दिया तो बस भाई बोल ही क्यों दिया। तो ये चीज़ें देखी मैंने बिग बॉस के अंदर में। सबका अपना होता है, अपना वो धर्म होता है, ये चीज़ें मतलब इस टॉपिक पे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन होता है ना, मतलब इंसान माइंड तो करता ही है कि भाई क्या प्रॉब्लम है आपको इन चीज़ों से। तो जो भी मुंबई में जाता है ना, अगर बेटी चली गई कोई, और अब वो देख लेंगे कि भाई मतलब ये उन्होंने अपना बेस्ट दिया, सब अच्छा किया, लेकिन उन्होंने किसी बेटी के साथ भी गलत नहीं किया। लेकिन जो वो क्या बोलते हैं उनको, ये क्या नाम है इनका, तानिया मित्तल जी के साथ में बहुत गलत किया, ठीक है। और उसके बाद शुरू में तो उनके साथ प्यार से रहे, और बाद में क्या करते हैं ये बिग बॉस वाले, ये खुंदक उतारते हैं। बताओ, इंसान जो जो उस सारे लोगों ने खुंदक उतारी बेचारी बच्ची पे, तानिया मित्तल जी पे, उनके पूरे क्या बोलते हैं जो होता है बिग बॉस वालों का वो लगा था मतलब। और मतलब एक होता है कि भाई चिढ़ने वाली क्या बात है इसमें। भाई ठीक है, शो है, तो तुम गलत कर रहे हो तो या तो तुम सबके मुंह पे कालिख लगाते। तुमने अकेली अकेली बच्ची को उसको छोटा दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए सब किया मतलब। तो ये देखते हैं, बस टारगेट करते हैं कि जो भी इनको अगर कोई ऐसे भगवान जी का नाम लेने वाला मिल जाएगा तो फिर बोलता है कि हम सब समान हैं। ये चीज़ें गलत ना, अपने की सपोर्ट करेंगे, अपने की सपोर्ट करेंगे। और एक चीज़ मैंने और देखी है, देखो हमारे जो हिंदू धर्म में हमें तो ये सिखाया गया कि सब अपने होते हैं, सर्व सर्व सबका सम्मान करो, और सब अपने होते हैं, ठीक है। बेचारी बच्ची इतनी परेशान, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, गाड़ियाँ हैं, पैसे वाले सब कुछ है, लेकिन बच्ची के साथ जो गलत हुआ उसको डिप्रेशन हो गई और ज़्यादा। वो तो अपना डिप्रेशन कम करने गई तो उसको और ही डिप्रेशन मिल गया। तो तभी तो पेरेंट्स बोलते कई बार कि माँ बापों की बातें ना सुननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बाहर की दुनिया देखी होती है कि कौन कैसे माहौल का है, कहाँ पे कैसा है, तो उस हिसाब से रहना चाहिए। लेकिन बच्चे होते हैं कि चलो यार कोई बात नहीं, हमें अपने से ही सब कुछ करना है। तो फिर मैं तो देखती रहती हूँ कि कैसे, इसीलिए तो फिल्म ये तो सब मुझे तो ऐसा लगता है बिग बॉस में तो जो क्या बोलते हैं अब, ऐसे नहीं जाना चाहिए बिग बॉस शो में, कि वो तो पता नहीं कैसा शो है, मेरे को तो समझ ही नहीं आया कि अपने पैसे कमाने के लिए किसी हद तक भी नीचे गिर सकते हैं मतलब, और किसी भी हद तक।
इतना बुरा बर्ताव किया गया था तानिया मित्तल जी के साथ में। अब मेरे तो फेवरेट है तानिया मित्तल जी। मैं देखती हूँ उनका पहनावा, उनका बातचीत करने का तरीका इतना स्टैंडर्ड, इतने अच्छे से बात करती हैं। तो उनके साथ तो बहुत ही गलत किया गया। अब क्या बोलूँ मैं। चलो ठीक है, कल आती हूँ नए ब्लॉग में, क्योंकि मैं तो खुद ही बातों में बोलते बोलते कहाँ की कहाँ पहुँच जाती हूँ। ठीक है, कल मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग में। ओके, बाय।